नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में हमारा टॉपिक ये चल रहा था। हम लोग प्रमेय पढ़ ली थी। अब बात करते हैं सवालों के लिए। एक सवाल आपको ऐसे दिया हुआ है, इस प्रकार आपको वर्त है, उसकी दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची हुई है। नाम दिया ए, इसको नाम बी, चलो इसको नाम देते हैं यहाँ पे। इसका साथ में एक और रेखा खींची हुई है यहाँ पे ऐसे, जो इसको स्पर्श करती हुई खींची हुई है। इसका नाम है बी और इसका नाम आपको सी दिया हुआ है। उसका नाम बी है और यहाँ क्यू और यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है। ये आपको चित्र दिया हुआ है। फिर कहा कि सिद्ध करके दिखाओ। फिर दिया है आपको जितनी बताने की जरूरत दिख रहा है आपको। हम बात करते हैं आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 2AQ यानी कि इस स्पर्श रेखा का दुगना 1/2। यहां आप कह सकते हो इस स्पर्श रेखा का मान क्या है, 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारी स्पर्श रेखा ना AQ और AR, इसमें मान लो कि AR AQ की बात कर रहे हैं। AQ का मान क्या है, इस वाले त्रिभुज की परिधि का या परिमाप का आधा है। ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। हम बात करते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो, हम बात ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम चल रहा है कि AQ बराबर होगा AR। ठीक है, AQ बराबर क्या होगा, AR। यानी कि वर्त है, वर्त के बाद कोई बिंदु स्थित है, मान लो कौन सा A। इस बिंदु A से क्या हुआ, इस वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, जो कौन सी है, AQ और AR है। अब जो बाहरी बिंदु से खींची गई वर्त पर स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में समान होती। ये हमने प्रमेय भी सिद्ध की थी। ये तो हमने प्रमेय भी सीधे की थी। कोई बाहरी बिंदु है हमारे पास, जैसे ये था, इससे क्या हुआ, दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, एक की ओर AR। एक तो ये वाला। फिर देखो सेम बात यहां देखो बिंदु B से। अब बिंदु B से भी क्या हुआ कि हम मालूम चल रहा है कि बिंदु B से भी क्या, BQ और BP दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है कि BQ बराबर क्या हो जाएगा, BP। ठीक है, रीजन सेम ही है, रीजन तो सेम ही है। वैसे C से करते तो क्या आता, CR बराबर क्या आता, CP आता। कारण सेम का सेम वही, दो इसको नाम दिया ऐसे। अब देखो दोनों को लिखते हैं, किसको, दोनों स्पर्श रेखाएं बड़ी वाली AQ प्लस AR की बात करते हैं। हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का परिमाप। मतलब कह सकते हैं तीनों भुजाएं चाहिए। या इसमें से क्या हुआ, देखो AQ और AR में यानी कि AB भी है, AC भी है, समस्या आ रही इस वाली BC की। तो देखो आप कैसे लिखेंगे, AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ लिख सकते हैं। फिर देखो उसके बाद AR को हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CR लिख सकते हैं। फिर देखो ध्यान से कि AQ तो हमें चाहिए, लेकिन AR किसके बराबर है, AQ के ही बराबर है। तो मैंने क्या किया, AR की जगह लिख दिया AQ। फिर हमें AB चाहिए, सही है। क्या हमें BQ चाहिए, नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है त्रिभुज ABC का परिमाप बनाना है। AB चाहिए हमें, BC चाहिए और AC चाहिए। AC भी आ गई, AB भी आ गई, लेकिन कौन नहीं आया, BC नहीं आया। अब BC जो कैसे बन सकती है, BP प्लस CP बन सकता है। अब देखो ध्यान से BQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, BP लिख सकते हैं। और फिर देखो AC तो AC चाहिए हमें। CR किसके बराबर है, CP के बराबर। लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, अब देखो ये दोनों सेम, इसलिए क्या हुआ, 2AQ हो गया। अब देखो AB हमें चाहिए था,
अब बीपी और मैं इसको लाता हूं पास में, तो क्या सीपी और प्लस का एसी, तो 2AQ बराबर क्या हो गया AB प्लस, इन दोनों को जोड़ो बीपी और सीपी को, तो हमारे पास क्या बन जाता है BC बन जाता है, और ये आपके पास है AC। अब ये क्या त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं, मतलब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा त्रिभुज ABC का परिमाप, और ये क्या गुना में तो मान जाएगा भाग में, और हमें ये सिद्ध करना था। अब देखिए आप सवाल तो सा बड़ा है, जैसे मान लो एक त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया है, अंते घटे बढ़ते हैं, ऐसे आपके पास एक वृत्त हो गया जो किसके अंदर बना हुआ है, एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, और ये वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। नाम लिख दिया इसको ए बी और सी दे दिया ऐसे, ठीक है। फिर देखो इसने कहा कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, कितने सेमी है 4 सेमी, और कहा कि इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, उसके नाम दिए हुए एल एम और एन दिए हुए हैं, एल एम एन दिए हुए हैं। फिर आपको कहा है कि ए एन तो है 8 सेमी और सी एन है आपके पास है 6 सेमी, ये दो चीज दी हुई है, इतना चीज दिया हुआ था आपको, इसका मान त्रिज्या का मान दिया हुआ था और इन दो का मान दिया हुआ था। फिर वो कह रहा है कि आप क्या करो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करके दिखाओ, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करके दिखाना है। अब त्रिभुज एबीसी का परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, एबी का मान चाहिए हमें, बीसी का मान चाहिए और एसी का मान चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ किसका मान है, एसी का ही तो मान है। इस प्रकार के सवालों कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देखो वहां से हल की बात करते हैं, वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है 4 सेमी, ठीक है, तथा ए एन कितना है 8 सेमी और सी एन वो कितना है 6 सेमी, ये तो हमें दिया हुआ था। अब देखो ध्यान से पहले देता हूं मैं लिखना, हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाइयों में समान होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से आप कि बिंदु ए से क्या स्पर्श रेखाएं खींची, कौन सी ए एल और दूसरी कौन सी है ए एन, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ए एल बराबर होगा ए एन बराबर होगा 8 सेमी, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखना चाहे तो क्या लिखते सी एन बराबर क्या होता सी एम बराबर हो जाएगा आपके पास है 6 सेमी। फिर बात करते हैं देखो बी एल और बी एम बराबर होगा, मान लिया मैंने x सेमी है, ये तो मैंने मान लिया कि इनका मान क्या है, इसका मान 8 तो इसका भी क्या हुआ 8, इसका 6 तो इसका भी क्या हुआ 6, इसका मैंने x माना और उसका भी क्या हो गया अपने आप ही x हो गया, ठीक है। अब तो ए बी क्या होगा हमारे पास, लिखना चाहते क्या था ए एल प्लस ए बी एल, ए एल का मान क्या है हमारे पास 8 प्लस x, ये हमारे पास है आ गया। फिर इसी प्रकार हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बीसी कैसे आता है आपके पास है बी एम प्लस सी एम, वो क्या आता है आपके पास x प्लस 6 आता है, आप इसी भी चाहे तो आप लिख सकते हो क्या x प्लस 8 है, ये तो ऐसे क्या पता है। फिर उसके बाद देखो AC वो क्या आता है अपने आप ही 8 प्लस 6 6 प्लस 8, हमारे पास कितना था वो 14 सेमी आया था,
हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, लेकिन बस एक ही मान चाहिए हमें। क्या चीज मान चाहिए? x का मान चाहिए। अब x का मान कैसे निकालना है? अब देखो आपको दिया हुआ है क्या, त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले के अंदर को क्या किया, तीनों स्पर्श बिंदु से मिला दिया। अब हम जानते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, त्रिज्याएं हैं तीनों, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, इसलिए ये कोण क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये क्या सभी लंब है, ठीक है। और साथ में मैंने क्या किया कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी को क्या किया हमने, ओ से मिला दिया। अब सवाल करने का तरीका क्या करेंगे, हमें निकालना है x का मान, हम लगाते हैं तुलना विधि। अब इनकी क्षेत्रफल निकालते हैं इनका, किसका, इस त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार मान चाहिए, सभी जानते हैं। तो एक होता है हिरोन का सूत्र। हिरोन का सूत्र तब लगते हैं जब हमारे पास क्या भुजाओं, तीनों भुजाओं की लंबाई हो। अब उसका यूज करके हम निकालेंगे हिरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर निकालेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाले सूत्र से। सूत्र चेंज करने से क्या होता है, मान तो चेंज होता नहीं है। वही को उसका भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज एबीसी का, उससे भी क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। दोनों का मान तो सेम आने वाला है, सूत्र अलग है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों सूत्रों से मान निकालेंगे, उनको आमने सामने रख देंगे, मतलब सामने तुलना कर देंगे उनकी। अपने आप हमारे पास क्या हुआ, x का मान आ जाएगा। x का मान आते ही हम आराम से इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं हिरोन का सूत्र। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें s निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, s। s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और बटा में क्या आता है, 2 आता है। AB का मान क्या है, x + 8, ये हुआ x + 6, और ये कितना आपके पास है, 14 बटा में 2। x और x कितना हो गया, 2x, और 14, और ये भी कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 28 बटा में 2। हमारे पास क्या है, x + 14 आ गया s का मान। इसे बोलते हैं आधे परिमाप, बोलते हैं आधे परिमाप। अब देखो फिर निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसे, हिरोन के सूत्र से। हिरोन के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। हिरोन के सूत्र क्या होता है हमारा, s - b और s - c। यहाँ s को क्या है, अर्धपरिमाप है, a b c क्या है, यहाँ पे स्मॉल a b c क्या है, हमारे पास त्रिभुज a b c की भुजाएं हैं। बस वही इसके मान रख देते हैं, मान रख रहे हैं इसमें s। चलो ऊपर लिखते हैं, s हमारे पास क्या है, x + 14 आया था, ये लिखा मैंने x + 14। फिर क्या है हमारे पास, x + 14 s - a कौन था हमारे पास, a भुजा को मान रहा हूं, x + 8 था, उसको हमें घटाना है, माइनस का x + 8 कर दिया मैंने। फिर देखें x + 14 माइनस b कौन है, x + 6, किसी को मान सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, a b c किसी भी भुजा को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या आएगा, x + 14 माइनस कितना आएगा हमारे पास, सीधे आ रहा है, तो कितना, 14 ही आ रहा है। अब इसको हल करते हैं, ये तो रहा x + 14 ही, ये x + 14 माइनस का ये x और माइनस के ही 8, x + 14 माइनस का x माइनस के ही 6। अब उसके बाद ये दूसरे कट रहा है, इससे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे x ही बचा। अब देखिए ये तो x + 14, ये x को मैं आगे लिया है, x से x घट जाएगा, और 14 में से 8 भी कितना बचा, 6 बचा, और वही काम x में से x से चला गया, और 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा, x में आगे ले आया था। तो हमारे पास क्या आया, अंडरूट में 48x और x + 14 आ गया।
ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब दिखाते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाले सूत्र से निकालते हैं। अब मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, AOB और फिर BOC और AOC। अगर इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। जब मैं इन तीन त्रिभुजों को जोड़ूंगा तो अपने आप त्रिभुज ABC बन जाता है। अब देखो इसकी बात करते हैं, 1/2 इस वाले त्रिभुज के लिए, कौन सा त्रिभुज के लिए, AOB के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसी पर कौन है, लंब गिरा हुआ है। आधार कौन हमारे पास AB हो जाएगा, AB। और ऊंचाई कौन सी होगी, OL, जो हमें मालूम है ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। सभी के लिए ऊंचाई तो 4 रहने वाली है। मैं वहां पे से देता हूं, यहाँ पे 4 प्लस 1/2 इसके लिए आधार की बात। BOC के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC, जो लिख दिया मैंने BC, और ऊंचाई तो सेम है 4। 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा, AC गुना में 4 आ जाएगा। ये वाला इससे घटा 2, ये वाला इससे घटा 2, ये वाला इससे घटा 2। अब देखिए 2AB आगे आया, AB का मान, AB क्या हमारे पास x + 8 है, फिर 2 गुना BC x + 6 और 2 गुना AC का मान हमारे पास कितना है, 14 है। अब देखें ये इसका गुणा करके कितना आ जाएगा, 2x + 16 और यहाँ पे 2x + कितना आ जाएगा आपके पास है 12 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास है 28 आ जाएगा। जब इनको करेंगे से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x + 56। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या है बनेगा, यहाँ पे x + 14 बन जाएगा। सही है, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। जब हमने विलोम का सूत्र लगाया था तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया था, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। जब हमने 1/2 आधार का ऊंचाई लगाया तो इसका क्षेत्रफल क्या आया, x + 14 है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों ये क्या है, किसके क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC के हैं। इसका दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इसको आमने सामने रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इसको आमने सामने रख देते हैं। उससे क्या फायदा होगा, देखो जैसे ये हो गया x + 14 और एक चीज हमने छोड़ दी इसमें, यहाँ x इधर क्या आएगा 4 आएगा ना, यहाँ क्या साथ में 4 बराबर क्या हमारे पास 48 और यहाँ पे x और x + 14 वो किसके अंदर, ये सारा अंडूल के अंदर है। जब तक ये अंडूल के हटेगा तब तो क्या होगा, ये सवाल हल होने वाला नहीं है। तो अंडूल कैसे हटेगा कि वर्ग करने पर क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप जब इस तरफ साइड का करेंगे 4 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 16 और साथ में x + 14 की होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसकी स्क्वायर करेंगे इसका अंडूल हट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 48 × x और x प्लस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखो ये जाएगा किसके अंदर, भाग में, ये वाला इससे घटा कितना होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कहाँ आएगा नीचे, ये वाला इससे क्या होगा, इसकी स्क्वायर को हटा देगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा x + 14 और यहाँ क्या बचेगा आपके पास है 3x बच जाएगा। ये प्लस का जाए तो क्या होगा हमारे पास है -x और इधर क्या है हमारे पास है 14। यहाँ से कितना आया 2x बराबर कितना है 14, 2x बराबर क्या हो गया 14। तो x बराबर क्या आएगा 14/2 यानी कि वो कितना आया 7 सेमी आ गया। बस यही हमें याद करना था। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, AB + BC + AC
ये क्या था हमारे पास x प्लस 8 था और ये x प्लस 6 था और ये क्या था 14 था। x का मान रखने पर 7 प्लस 8 7 प्लस 6 और 14 ये कितना हुआ 15 13 और 14 इन तीनों को जोड़ देते हैं कितना होगा ये 42 सेमी इसका मान आ जाएगा। ये सवाल था हमारा। फिर देखिए एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। ये हमारा वर्त है इसके परिगत क्या बना हुआ है एक चतुर्भुज बना हुआ है ऐसे। ये बना देता हूं मैं चतुर्भुज। ये बना दिया मैंने चतुर्भुज। देखेंगे आप फिर क्या करना चाहते हैं सवाल नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी। फिर केंद्र हुआ इसका कौन सा ओ हो गया। अब ये कहना चाहता है कि सिद्ध करके दिखाओ कि वर्त के परिगत बना चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा इसे भुजा सम्मुख कोण ए बी के सम्मुख कोण है डीसी ए बी और डी सी। अब ये दोनों भुजाएं केंद्र पर क्या करती हैं संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आने वाला है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले दिया है क्या दिया कि केंद्र ओ वाले वर्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसकी भुजाएं नाम दे दिया मान लो ये P पर ये Q पर ये R P Q R और ये दिया जिसकी भुजाओं को वर्त P Q R और S पर स्पर्श करती। फिर हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर क्या है 180 डिग्री। और क्या करना है आपको कि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर क्या है 180 डिग्री। ये सिद्ध करके दिखाना है। रचना में क्या हुआ कि O को PQR व S से मिलाया। हमने क्या किया इसको इससे मिलाया इससे मिला दिया इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। अब देखो ध्यान से हम इसको नाम देते हैं। इसको नाम दिया 1 नंबर इसको 2 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 और 7 और ये हो गए 8। हमारे पास टोटल कितने कोण है 8 कोण। अब आप देखो उत्पत्ति त्रिभुज ए चलो पहले बोल लेते हैं BOP व त्रिभुज BOQ। BOP और BOQ की बात कर रहा हूं। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। देखो OP बराबर OQ कारण क्या लिखोगे एक ही वर्त की त्रिज्या एक ही वर्त की त्रिज्या। फिर OB बराबर क्या है OP कारण क्या लिखोगे उभयनिष्ठ। फिर और चीज क्या है हमारे पास BP बराबर है BQ कारण क्या लिखोगे स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है समान। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो रही हैं समान। इसलिए क्या हुआ दोनों त्रिभुज हो गए त्रिभुज BOP सर्वांग सम हो गया किसके त्रिभुज BOQ के। सर्वांग समता है कौन से नियम से SSS नियम से।
अब दोनों त्रिभुज समान समय सीधी सी बात है, समान समय बिल्कुल एक जैसे, सारी भुजाएं समान, सारे कोण भी समान, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, COQ सर्वांग सम होगा किसके, COR से। कौन से नियम से, वो भी सर्वांग समता के ऐसे नियम से। इसलिए वहां से क्या आ जाएगा, कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 4। आप ध्यान लिख सकते हो CPCT, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत है। इसको नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये और कौन सा लेंगे त्रिभुज, कौन सा, फिर लेंगे DOR सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DOS, वो भी कौन से नियम से, S नियम से। इसलिए कोण 5 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 आ गया। फिर देखो त्रिभुज कौन सा आपके पास, AOS सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOP के, वो भी कौन से नियम से, SS नियम से। इसलिए कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8। इक्वेशन नंबर कौन सी, 4। सेम नियम लगना है, तीनों भुजाएं बराबर होने वाली है। हमारे पास ये हो गया कि 4 कोण दूसरे 4 कोणों के बराबर हो गए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, आप देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। कारण क्या हुए, एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आप लिख सकते हैं। अब पहले हम सिद्ध करना चाहते हैं कि AOB और COD, AOB किससे बनता है, 1 और 8 से, और COD किससे बनता है, 4 और 5 से बनता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 8 और 4 और 5 को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। अब हम कोण 1 चाहिए, 2 चाहिए नहीं चाहिए, तो कोण 1 तो रखा, लेकिन कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और कोण 3 चाहिए हमें, नहीं चाहिए, अब कोण 3 की जगह लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं, और कोण 4 तो है। कोण 5 चाहिए, हाँ चाहिए हमें। कोण 6 नहीं चाहिए, कोण 6 किसके बाद है, 5 के बराबर है। कोण 7 चाहिए, नहीं चाहिए, कोण 7 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और 8 भी हमें चाहिए, बराबर 360। अब देखो सभी क्या हुआ, 2 2 हो गए, सभी क्या हुआ, 2 2 हो गए। तो मैं 2 तो कॉमन ले लेता हूं, फिर क्या आएगा हमारे पास, कोण 1 और वो क्या चाहिए हमें, 8 वाले को 7 लाता हूं ऐसे, और कोण 4 और कोण 5, ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर में क्या है, 360। अब देखो कोण 1 और 8 को मिलाओ तो क्या बनता है हमारे पास, कोण AOB बनता है, और इससे क्या बनता है, कोण COD बनता है, बराबर 360 बटा में 2 आ जाएगा। तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री। बस यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो कि जब ये मान लो कि इसी प्रकार के लो, चाहे ऐसे मान लो आप, जब हम 2 3 और 6 और 7 को बचाते हैं इसमें, फिर हमारे पास आ जाता है। जब हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम जानते हैं पूरा कितना है, 360 है, जब इन दोनों में 180 है तो बाकी के लिए भी कितना बचा, 180 बचा। मिताब से लिख सकते हो कि इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था।